बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करते हैं। वह नाचती है, वह नाची और वह नाचेगी। तो वह नाचती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फीमेल है, शी के संग V5 लगता है तो शी डांसेस, फुल स्टॉप और पहला लेटर कैपिटल। ये दो बेसिक बातों का हम लोग को ज़रूर ध्यान रखना है। वह नाची या वह नाची थी तो सिंपल पास्ट तो V2 डांस्ड हो जाएगा, शी डांस्ड। वह नाचेगी, गाएगी, सिंपल फ्यूचर, विल आएगा V1 तो शी विल डांस। अब यहाँ पर मैंने वह अच्छा नाचती है लिख दिया, तो यहाँ पर शी डांसेस गुड नहीं, जनरली अब हम लोग वेल यूज़ करेंगे, वर्ब है तो कैसा नाचती है, अच्छा नाचती है, तो यहाँ पर हम लोग वेल ज़्यादा यूज़ करते हैं गुड की जगह, तो शी डांसेस वेल, है ना। इसका आप ध्यान रखें, वर्ब को बताया जा रहा है कैसा नाचती है तो वेल का यूज़ करते हैं, शी डांसेस वेल। वह अच्छा नाची तो शी डांस्ड वेल, और वह अच्छा नाचेगी, शी विल डांस वेल। अब वह बहुत अच्छा नाची, तो ऐसे कुछ कुछ शब्दों को हम लोग एक देख सकते हैं। हम लोग जब हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हिंदी में और हम लोग या फिर हम मन में सोचे उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग ऐसे ब्रेक करके कन्वर्ट करेंगे। अब ये मुश्किल लग रहा है पर प्रैक्टिस के साथ आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, ये आसान होते जाएगा। वह बहुत अच्छा नाचती है तो शी डांसेस वेरी वेल, बहुत मतलब वेरी। वह बहुत अच्छा नाची, शी डांस्ड वेरी वेल। वह बहुत अच्छा नाचेगी, शी विल डांस वेरी वेल। अगला हमारे पास है वह बहुत ही अधिक अच्छा नाची, तो ऐसा नहीं हम लोग बोलेंगे शी वेरी वेरी डांस वेल या शी डांस वेरी 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 वेल, ऐसे नहीं बोलते। इसके कुछ और वर्ड्स आते हैं जब बहुत अच्छा होता है, तो एक आता है एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन, लास्ट का पोजीशन या बहुत ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर डांस के संदर्भ में है तो अच्छा। तो वह बहुत ही अधिक अच्छा नाचती है तो शी डांसेस एक्सट्रीमली वेल, कोई चीज़ जो बहुत हो, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा, है ना, जनरल या अपेक्षा जितना हम लोग को है कॉमन से ज़्यादा, ठीक है। तो एक्सट्रीमली आता है, तो ये सब कुछ कुछ हमें ध्यान रखना है। तो शी डांसेस एक्सट्रीमली वेल, वह बहुत ही अच्छा नाची तो शी डांस्ड एक्सट्रीमली वेल, वह बहुत ही अच्छा नाचेगी, शी विल डांस एक्सट्रीमली वेल। सेब गिरता है तो द एप्पल फॉल्स, है ना। एप्पल के आगे हम लोग जनरली द या एन भी लगा सकते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं कि एक लगाना ज़रूरी है, पर जनरली हम लोग इंग्लिश में द या एन रख सकते हैं। द एप्पल फॉल्स, अब ये क्या है, सिंगुलर है तो V5 लगेगा, गिरना का फॉल हो जाएगा। सेब गिरा तो द एप्पल फेल, V2 हो जाएगा। सेब गिरेगा तो द एप्पल विल फॉल। अब सेब गिरता है, सेब पेड़ से गिरता है, ठीक है, तो द एप्पल फॉल्स फ्रॉम ट्री, पर फ्रॉम द, फिर से आपके पास नाउन है तो हम लोग द या अ लगा देते हैं, जनरली द लगा देते हैं। द एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री, सेब पेड़ से गिरा तो द एप्पल फेल, V2 हो जाएगा, द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। और सेब पेड़ से गिरेगा तो द एप्पल विल फॉल फ्रॉम द ट्री। अगला हमारे पास है बच्चा ढूंढता है, तो बच्चा यहाँ बच्चे नहीं तो द चाइल्ड, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो द चाइल्ड फाइंड्स, बच्चा ढूंढा तो आपका V2 है, तो द चाइल्ड फाउंड, बच्चा ढूंढेगा, द चाइल्ड विल फाइंड। अब बच्चा उत्तर ढूंढता है, ठीक है, ऐसे करके आप खुद भी नए नए सेंटेंस बना के उसको चेक कर सकते हैं लिखकर। द चाइल्ड फाइंड्स द आंसर, बच्चा उत्तर ढूंढा, द चाइल्ड फाउंड द आंसर। और बच्चा उत्तर ढूंढेगा, द चाइल्ड विल फाइंड द आंसर। तो आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, एक बार आप उसको नेट से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं क्या मैंने सही बनाया है, ठीक है। पर जब आप चेक करिएगा तो क्या होगा ना कि बहुत सारी बातें भी आ सकती हैं, तो आपको एक लिमिट रखना है कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही डेप्थ में है ना, लैंग्वेज है। तो अगर एक साथ सब कुछ आ जाए तो हम लोग घबरा से जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें हिम्मत रखनी है और धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको तो आप एक बार देख लीजिएगा, खुद से कुछ सिंपल क्वेश्चंस बना के चेक कर लीजिएगा। अगर बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही है जो मतलब आप सोच रहे हैं कि इतना भी एक बार में नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये पहले सिंपल चीज़ें कर लीजिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस संग आप खुद सब सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा किताब ढूंढता है तो द चाइल्ड फाइंड्स द बुक, है ना, अब किताब आ गया तो द बुक। बच्चा किताब ढूंढा तो द चाइल्ड फाउंड द बुक। और बच्चा किताब ढूंढेगा, द चाइल्ड विल फाइंड द बुक। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपनी जोड़ी है, तो बच्चा अपनी किताब ढूंढता है। अब यहाँ पर अपनी जो है ना वो बच्चे के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं अपनी किताब ढूंढता हूँ तो अपनी का मेरे लिए आएगा माई, पर उस बच्चे के लिए आएगा हिज या हर। तो अपनी का कोई एक इंग्लिश नहीं है, अपनी किसके लिए यूज़ हुआ है, अपना किसके लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर अपनी यूज़ हुआ है बच्चे के लिए, है ना। तो अपनी किताब मतलब वो किताब उसकी है, तो यहाँ पर उसकी किताब भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमें पता नहीं वो जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, दोनों हो सकता है, चाइल्ड है, तो यहाँ पर हम लोग हिज या हर, है ना, ये पॉजेसिव होता है तो हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो द चाइल्ड फाइंड्स हिज बुक या द चाइल्ड फाइंड्स
हर बुक। बच्चा अपनी या उसकी किताब ढूंढेगा, अच्छा यहाँ पर ढूंढा आएगा, है ना, अपनी किताब क्या करेगा, ढूंढेगा। तो द चाइल्ड फाउंड हिज और हर बुक, ठीक है। उसके बाद बच्चा अपनी या उसकी किताब ढूंढेगा, तो द चाइल्ड विल फाइंड हिज और हर बुक। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं भूलता हूँ, है ना, भूलना, ये फॉरगेट होता है, मैं मतलब आई, तो आई फॉरगेट। मैं भूल गया तो V2 आ जाएगा, तो आई फॉरगॉट। और मैं भूल जाऊँगा, गी आ गया, तो सिंपल फ्यूचर आई विल फाइंड। फिर मैं कलम भूलता हूँ, मैंने यहाँ पर कलम लिख दिया तो पेन, आई फॉरगेट द पेन। मैं कलम भूल गया या मैं कलम भूला, तो आई फॉरगॉट द पेन। मैं कलम भूल जाऊँगा, आई विल फॉरगेट द पेन। मैं अपनी कलम भूलता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी लगाया, तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड के लिए अपनी क्या था, हिज या हर, लेकिन मैं आई के लिए होता है माई, तो आई फॉरगेट माई पेन। मैं अपनी कलम भूला, तो फिर अपनी मैं के लिए तो आई फॉरगॉट माई पेन, और मैं अपनी कलम भूल जाऊँगा तो आई विल फॉरगेट माई पेन, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं 33 तक। अब हम लोग कुछ और वर्ब फॉर्म्स भी देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, आप भी ट्राई करिएगा और देखिएगा आप इसी पैटर्न में जब आपने बुक पढ़िएगा उसमें देखिएगा यही सब, और छोटी छोटी अपने बुक की सेंटेंसेस को तोड़ने की कोशिश करिएगा, तो आप धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 तक किया और हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।